ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 22ਵੀਂ ਆਇਤ तक ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 22ਵੀਂ आयत तक ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। मिल गया साजन? खुदा दे जिंदा कलाम से लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा इस कायनात का खालिक ते मालिक है, जिन्हों बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुद खुदा है, इब्तदा तो है, और वो ही है जिहदे वसीले दे नाल तमाम चीज़ां बनाईयां गईयां ते जिहदे वास्ते बनाईयां गईयां। ये यीशु मसीह के बारे से खुदा के कलाम का बयान है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया ते आया, यीशु मसीह ने साडी निजात लई सारे काम किए, जान देन तक, अपना खून बहान तक दरेग नहीं किया। और जो कुछ यीशु मसीह को मालूमात की सूरत च सी, वो सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े दोस्ताना अंदाज से और बड़ी फराख दिली के नाल साडे वास्ते अपनी जुबान को फरमा दिता। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मैं अपने बाप के घर च वेख्या है मैं वो सारा कुछ तुहानूं दस दिता है। और फिर ये भी दावा किया कि मेरे तो ज्यादा तुहाडे नाल कोई मुहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुहाडे लिए अपनी जान देना वा। और यीशु मसीह ने जिंदगी पाने की मालूमात तो लैके खुद अपनी जान कुर्बान करने तक बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया और बड़ी खुशी के नाल अपने आप को कुर्बान कर दिता, जिहदे विच उहदा खून बहाना, मार खाना, सलीब पे चढ़ जाना साडे लिए बड़ा कीमती है, लेकिन उन्ना ही कीमती उहदे मूँह का कलाम है, वो सारी हदायत है जिहड़ी साडे मुनज्जी निजात दिंदा ने अपनी जुबान को फरमाई। आमीन। असीं पढ़िया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भुख की वजह तो एक दरख्त वाल खुदावंद यीशु मसीह गया, अंजीर के दरख्त वाल कोशिश की कि कोई फल मिल जाए, लेकिन असीं पढ़िया है कि उस कोई फल नहीं सी। ते जदों यीशु मसीह ने देखा कि कोई फल नहीं, यीशु मसीह ने कहा, दोबारा तेरे ते कभी भी फल ना लगे। और असीं पढ़िया है कि वो दरख्त जिहड़ा है उस वेले सुक गया। ये सारा कुछ देख के शागिर्द बड़े हैरान हुए, उन्हें बड़ी ताज्जुब का मुजाहरा किया, यानी उन्हें गल की इस गल मतलब इसके बारे से कि दरख्त किस तरह एकदम सुक गया है। कि यीशु मसीह ने ईमान का तस्करा किया कि ईमान नाल सारा कुछ होता है, और नाल ये दसिया कि अगर तुहाडे अंदर शक ना होए, ईमान रखो ते शक ना करो। ते सिर्फ यही नहीं जो कोई तुसां वेख्या है, जो ये कहा ना कि ना सिर्फ ये अल्फाज कह के
यसु मसीह ने उस मोजे के बारे से एक क्या कि एक छोटी जी गल है कि मेरे कहने के नाल एक दरख्त फौरन सुक गया है। जो यसु मसीह ने कहा ना सिर्फ ये कह के यसु मसीह ने उस काम को छोटा जा काम करार दिता। रसूलों को शागिर्दां को दसिया कि एक छोटा जा काम है। अगर तुहाडे अंदर ईमान होए ते शक ना होए, जिहड़े कि दोवें चीज़ां एक दूसरे का मुतजाद ने, रोशनी ते तारीकी दी मानन, ईमान ते शक दोवें एक दूसरे का तरियाक है। जिवें जहर का उलट तरियाक हुंदा है, इस तरह बिल्कुल खुदावंद यसु मसीह ने वो सारी चीज़ जिहड़ी उन्हां दे अंदर बड़ी हैरानगी का बायस बनी। खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि अगर ईमान रखो तो शक ना करो, जो भी करोगे होएगा। और दरख्त छोटा जा होंदा है कि किसी पहाड़ के उत्ते ते शायद अनगिनत निबातात ते दरख्त लगे होंदे ने, बल्कि यसु मसीह ने एक दूसरी अंजील से लिखा है कि यसु मसीह ने तूत के दरख्त के बारे में कहा, जमीन के अंदर सब तो मजबूत ग्रिप वाला दरख्त है तूत का दरख्त। है मेरी उंगली जितना मोटा हो जाए ना जमीन से, तो तुम कहो कि इंजी फड़ के मैं खिंच लवा, वो नहीं निकलता। वो सारिया तो टहनियां पत्ते हो जाएंगे, वो थलो जमीन चो उसकी जड़ नहीं निकलेगी, नहीं छेगा। बड़ा चीड़ा दरख्त है। और यसु मसीह ने पहाड़ के बारे में कहा, अगर इस पहाड़ को कहोगे ना तो शक नहीं करोगे कि अपनी जगह तो टल जाएगा, समुंदर से चला जाएगा। एक खुदावंद यसु मसीह ने ईमान का जड़ा काम है, ईमान के बायस जी खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, वो बारे में दसिया। और यसु मसीह ने बिल्कुल इस गल अपने वास्ते बुरा नहीं समझा कि मेरे वास्ते हतक की गल है, मेरे वास्ते अपनी हैसियत को घटाने की गल है कि मेरे शागिर्द तो बड़े हैरान होने ने कि जिवें ही खुदावंद ने कहा है दरख्त सुक गया है तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन यसु मसीह ने हमेशा सच्चाई बयान की है। निकोदेमुस बड़ियां सिफतां करन दिया सी आके, यसु मसीह ने उसका लिहाज नहीं किया कि मेरियां बड़ियां तारीफां करन दिया। यसु मसीह ने वो गल दसी जिहड़ी उसकी निजात का जरिया सी कि तू गीत जिन्हें मर्जी गल है, नवे सिरे तो पैदा होएगा तो तेरा काम बनना है। शागिर्द हैरानगी का इजहार करके दूसरे पासे यसु मसीह की बड़ी बढ़ाई की गल सी, लेकिन यसु मसीह ने जरूरत महसूस नहीं की कि मेरी बड़ी हमदोसना, मेरी बड़ी सताइश करने ने, कि मेरे लिए तो बड़ी अच्छी फीलिंग है कि मेरे शागिर्द मेरे कमां को बड़ा हैरान होंगे। क्योंकि यसु मसीह ऐसे काम ले आया सी कि साडे अंदर दे भुलेखियां नूं, तारीकियां नूं, नासमझियां नूं, गलत फहमियां नूं दूर करके सानू साडी जिंदगी की, साडे खुदा की, साडे निजात दहिंदा की समझ अता करे और वो बायस सानू समझा सके कि जदों असीं मसीह च हुंदे आ तो उदों साडी कैसी हैसियत होंदी, साडा मुकाम की हुंदा है। क्योंकि आदम जो खुदा च सी ते आदम इस सारी कायनात के उत्ते मुख्तार सी, हर चीज़ के उत्ते खुदा ने खुद क्या जाओ बढ़ो फलो जमीन को मामूर करो, यानी भर दो इंसानों से, और दूसरा महकूम करो, यानी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उन पर तुम्हारा इख्तियार हो, उन तमाम चीज़ों पर तुम्हारी हुकूमत हो। और एनजी खुदा के नाल सी, उसका अहुदा ही कोई और सी, उसका रोब ही फर्क सी। खुदा तो बाहर सी तो छोटा जिहा मच्छर भी अज इंसान वास्ते जान का बवाल बन जाता है। मैं ऐसे लोग भी देखे ने जिहड़े मच्छर तो तंग आके रात उठ के मंजियां ते बह के रोंदे हुंदे ने कि मुसीबत कदों साडे मगरों लएगी। टिक्कियां ला ला के, जलेबियां बार बार के गले खराब हो जाते हैं, तो मच्छर साहब जिहड़े ने उहदी कोई परवाह नहीं करते। पखे लाए होंदे ने 3 दिन, मामूली जिहा छोटा जिहा एक कीड़ा है तो वो इंसान को खलोण नहीं देता। लेकिन आदम नंगे पिंडे ही बागे अदन के अंदर जिथे मर्जी सौ जाता सी, बह जाता सी, कपड़े भी नहीं सन पाए, उन्होंने किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं सी, क्योंकि उसका रोग सी। वो रोग चला गया, रोगियों के खत लिखे सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ हैसियत नहीं ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ बगैर ਸੀ। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि ना सिर्फ ये बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो ये अपनी जगह से सिरक जाएगा, और अगर कहोगे कि समुद्र में जा पड़ तो ये वहां चला जाएगा। यीशु मसीह ने क्या है, आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह दियां गल्लां हरगिज़ नहीं टलणगियां। लेकिन इस ईमान के बावजूद अज बेशतर मसीही जिहड़े ने वो अपने ईमान के बारे च शक और शुबे का शिकार रहते हैं। ना सिर्फ जिस्मानी मसीही जिन्हां ने यीशु मसीह के वसीले नवी इंसानियत को नहीं पहनिया, बल्कि वो भी लोग जिहड़े नवे सिरे तो पैदा हो चुके हैं, ईमान रखते हैं, वो खुशखबरी को मन्निया है, पाक का मसा पा चुके हैं, उसके बावजूद अपनी दुआ के बारे च अपने ईमान के बारे च कन्फ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और इहदियां बहुत सारिया वजूहात ने जिहदे विचों बहुत वड्डी वजह एक कॉमन वजह है कि एक आम मसीही भी इस तो परेशान रहता है तो ज़्यादातर जिहड़े रूहानी मसीही ने जिहड़े नवे सिरे तो पैदा हुए ने जिन्हां दा बाकायदा तौर पर बाइबल के मुताबिक किताबे हयात के अंदर ना रजिस्टर्ड हो चुका है। क्योंकि जो बंदा नवे सिरे तो पैदा होता है ना, उसके बारे में लिखिए आप तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो, नबियों और रसूलों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। ये सबूत है कि जिहड़े लोग नवे सिरे तो पैदा होते हैं, खुदा अपने पाक गुरु की स्टेप जो करता है उस बंदे की तस्दीक करता है कि ये गुनाह माफ करके अपनी बादशाह वास्ते मैं अपने हजूर कबूल कर लिया है। वो भी लोग सारे नहीं, बेशतर ज्यादातर ईमानदार भी अपने ईमान के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते और एतमाद नहीं होते। और यीशु मसीह ने नुक्स दसिया, अगर कॉन्फिडेंट नहीं होवोगे, अपने ईमान के बारे में पूरे एतमाद नहीं होवोगे तो किंज काम करेगा, नहीं कर सकता। वो बिल्कुल इंज ही है जिस तरह कोई तलवार एक म्यान के अंदर यानी एक कवर के अंदर बन गई, वो अंदर अहलियत है कि वो कट सकती है, चीर सकती है, दुश्मन को हलाक कर सकती है, लेकिन एक म्यान के अंदर है, चमड़े के खोल के अंदर बन गई। बिल्कुल ऐसे तरह का ही बहुत सारे मसीहियों का ईमान है जो बड़ा जबरदस्त है, काम करना चाहता है, लेकिन वो बेइतमादी का खोल चढ़िया है। ईमानदारों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं करते, बोलन तो गुरेज करते हैं, दावा करन तो गुरेज करते हैं, इस गल तो बेयकीनी का शिकार रहते हैं कि मैं कहांगा पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, ना होएगा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे। असी यीशु मसीह को देने हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सारी कुदरत का मालिक है, और खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ दरख्त को इन्ना कहा है कि दोबारा तेरे पे फल ना लगे, और कह दिता है कि दरख्त सूख गया है, क्योंकि यीशु मसीह पूरे दिमाग है, वो अंदर इस गल का यकीन है कि वही खुदा है जिन्हें खुदा से क्या रोशनी हो जा हो गई, हवा से परिंदे हों आज तक है ने, समुद्र मछलियां ना भर जाए, सारी दुनिया रोजी कमान रही है, बहरी जहाज भर भर के मच्छी कट के लियाते हैं, खाली नहीं होता। कलाम है फरमाया है वो अबद तक कायम रहेगा, जितनी देर तक सूरज चढ़ता है, जमीन कायम है, आसमान कायम है, जितनी देर तक खुदा ने बदल नहीं देता, एक कलाम इंज ही काम करता रहेगा। एक बार ही फरमाया है, दरख्त के सामने भी एक बार ही क्या है, उस तो बाद जरूरत नहीं पई। शागिर्द बड़े हैरान ने, यीशु मसीह उन्होंने ईमान की तामीर कर गया है। खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता
कि वो सिर्फ यीशु मसीह के कामां ते लगे रहन। यीशु मसीह उन्होंने उस तो अगे लैके जाना चाहता है, वरना वो सारी जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह दी गल्लां कर करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾयत ਕਰਦੇ, खुद उन्होंने अपनी जिंदगी के वसीले कुछ भी ना हो सकता। और जो यीशु मसीह ने उन्होंने ईमान की तामीर की तो इस नौबत ते पहुँच गए। पतरस लंघदा सी ते लोग सड़कों के द्वारे अपने मरीजों को इस हिसाब नाल लटाते सन कि सूरज मगरब वाले तो मशरक वाल नदियाँ जाते सन कि पतरस का साया ही पै जाए तो ठीक हो जाए। और इंज हुंदा सी, पौलुस के जिस्म के उत्ते पटके ते रुमाल छुआ के नाल ला के घर जाके अपने मरीजों के पाते सन, मरीज ठीक हो जाते सन। लेकिन ज्यादातर ईमानदार जिहड़ी बेचैनी बेतमादी का शिकार ने वो ये वे कि अपने ईमान के बारे च ही मुतमिन नहीं होंदे ईमानदार। और उसका एक बड़ा बड़ा सबब सामने जो कुछ नजर आता है जिस्मानी तौर पर ਉਹਦੇ अंदर मेरे कहने ना कोई तब्दीली वाकया होए, इनू बुनियाद बना लिया है। और यीशु मसीह के लफ्ज़ां नू जिहड़ा खुदा दा कलाम है, इस कलाम के बारे च लिखिया है कि दो धारी तलवार है। जिहड़ा कलाम खुदा ने फरमाया है उहदियां दो धारां ने, वो इंज भी कटदा जांदा है इंज भी कटदा जांदा है। इहदे दूसरे मानी ये ने कि इस कलाम के जिस्मानी भी मानी ने ते रूहानी भी मानी ने। एक ही हवाला जिस्मानी तौर पर भी इंसान की जिंदगी की काट छाट करता है तो रूहानी तौर पर भी करता है। हुण यीशु मसीह ने जिक्र किया पहाड़ का, कि अज बहुत सारे मसीही इसी गल से फसे ने कि या तो मैं कहां कि गेट चर्च के बिल्कुल सामने में तो मैं ईमान ना कहां गेट उस नुकरे टुट जाए तो इंज ही हो जाए, गेट उधर चला जाए तो फिर ईमानदार मुतमिन हो जाएगा कि हाँ ठीक है ईमान काम कर लिया है। पखा लीए फ्रिज लीए इस्त्री लीए तो उस टाइम ही सोच ला के वो हाथ लवाते हैं, देखो ठंडा हो गया ठीक है चल काम कर लिया है। असी कलाम नूं भी सिर्फ और सिर्फ लफ्जी ते जिस्मानी जिहड़ियां हद्दां ने उन्हां दे अंदर कैद करके ईमानदार बने हैं। अपने आप को नहीं छुटन देंगे, अपने आप को आज़ादी नहीं देंगे जिस्मानी बंदिशों को। ईमान च आके भी रूहानी बन के भी पाक का मसा पा के भी तोड़ वाली गल के पीछे लगे हैं। जिवें तोमा ने कहा मैं तो तूली पा ना लवा तो मैं नहीं यकीन करने लगा कि वाकई मेरा उस्ताद है मेरा खुदावंद है। यीशु मसीह ने कहा फिर पा मेरे हाथों के जो सुराख ने उंगली पा के दे, आ मेरी पसली च अपना हाथ पा के दे। लेकिन मुबारक वो ने जो बगैर देखा ही मान लिया है। यीशु मसीह ने क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां दे नाल पहाड़ का जिक्र किया। लेकिन असी सोचिए कि असी इस्त्री लैण नूं सारे जने ईमान लिया के ते जे अपने ईमान के टेस्ट लिए एक एक पहाड़ मुकाना शुरू करिए कि भाई हुण मेरी बारी है, पहाड़ को कहिए चल समुद्र से तो सारे सारे ने कहते बारी बारी एक एक पहाड़ समुद्र से जाना शुरू हो जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाए। सारे पहाड़ समुद्र से टुर जान तो समुद्र का पानी साढ़े उत्ते आ जाएगा, नहीं आएगा। 46 कूद च असीं की करने अपने ईमान का इकरार करने असीं आने इसलिए कुछ घर नहीं भावें जमीन जावे उलट सारे पर्वत आते ने पहाड़ को सारे पर्वत रुड़ के भावें विच समुद्र पैन जा क्यों रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना सानू कोई डर नहीं। सारे पहाड़ समुद्र की तह च पै जाण सानू कोई खतरा नहीं उन्हां तो। लेकिन असीं ते बन दिता है लफ्ज़ां दे विच ते गैर कौमां भी सानू कहंदियां ने तुहाडे कलाम च लिखिया है कि अगर पहाड़ नूं हुक्म करो तो अपनी जगह छड़ देगा। तो असीं भी उन्हां दे नज़रिए के मुताबिक अपने आप नूं किसी भी सोच के नाल अपने ईमान नूं तखलीक कर लिया है। इस बाहर नहीं निकलना चाहते, मसीह की गल्लां दा यकीन नहीं करना चाहते क्योंकि बाइबल मुकद्दस से उन्हां लोकां दे वसीले ही खुदा की कुदरत काम करदी है जिन्हां लोकां ने यकीन कीता है कि अपनी जुबान को ना बोलिया है। कलाम च लिखिया है मैं ईमान लाया इसीलिए बोला।
ईमानदार अगर अपनी जुबान को बोलता नहीं, वो ईमान का कोई फायदा नहीं। वो इंज ही है जिवें म्यान के अंदर तलवार है, भावें 6 टंगी फिरे अपने नाल, उन्हें कोई फायदा नहीं दे सकदियां। उन्हें कड्डेगा, म्यान दे विचों तलवार कड्डण दा ऐलान हुंदा है कि मैं लड़ाई लई तैयार हो गया, सामने नूं ललकार है, आजा फिर असीं लड़ाई करिए। ते जदों ईमानदार ईमान रखता है, अपनी इस जुबान तो जो अपने ईमान का इकरार करता है, जो रूह कहता है कि कह, जो कहता है कि खुदा ने उन्होंने कह काम इंज होएगा, तो उन्हें जरूरत है कि वो कह दे, उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वजह खुदा जिदन इंसानों को मिलया सी ना ते वापस बुलाया सी, ते खुदा ने अपना आयन मूसा की मार्फत दिता सी, ते खुदा ने अपने तारफ से क्या सी, मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो यूहन्ना बपतिस्मा लैण वाला पैदा होया, ते जिक्रिया ने जिहड़ी पेशनगोइयां कीतियां, जिहड़ी नबूवत कीती अपने बच्चे की पैदाइश ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना उन्हें बनी इसराइल की बहाली का जिक्र किया, उन्हें उस सारी बहाली के बारे में क्या खुदावन की ग्यूरी ही कर दिखाएगी। यानी इंसान तो समझदा किंज होएगा, इतनी बिगड़ी नस्ल किंज ठीक होएगी। जिक्रिया ने अपनी नबूवत से क्या खुदावन की ग्यूरी ये करेगी, खुदा की गैरत करेगी, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं अपने नां की गैरत लिए सारा कुछ करना वा। साडियां भी जिंदगियां च बड़ियां सारियां गलतियां होंदियां ने, कमजोरियां वाकिया हो जांदियां ने, लेकिन खुदा अपने नां की खातर साडी जिंदगियां च काम करता है। ਇਹਦਾ हरगिज मतलब ये नहीं कि असीं अपनी कमजोरी को वजह बना के गुनाह च लगे रहिए ते खुदा नूं कहिए तू करीगा काम, तो अपनी कुदरत नूं ज़ाहिर करीगा। सानूं पिछे हटना पएगा, अपने गुनाह तो, अपनी गलती तो अपने हाथ धोने पैणगे, क्योंकि यकूब के खत लिखा है कि यार 2 दिनों अपने हाथों को साफ और अपने दिलों को पाक करो, तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ये साडे बारे च रिक्वायरमेंट लिखी है। खुदा ने साडे हाथ नहीं धोने, साडे दिल खुदा ने साफ नहीं करने, वो असा करने ने। अपने गुनाह तो असी दौड़ना है, ਉਹਦੇ वास्ते रूह कुदस मदद ਲਈ ਘੱਲਿਆ गया है। और इत्थे यीशु मसीह ने ਜਿਹੜੇ अल्फाज कहे पहाड़ का जिक्र किया। अगर साडे विचों भी कुछ लोकी या गैर कौमां चों भी सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि असीं कहिए कि यह चर्च जिहड़ा ना वो इधरों फंड बड़ी पैंदी है बारियां ते सारे रल के कहिए कि इहदा पासा इंज नूं घुमा दईए ताकि इधरों फंड ना पए बारियां च। ते की समझदे हो सारी कायनात के निजाम च खलल नहीं पैण वाला, खलल ही पैदा करेगी दुआ। पहाड़ एक बंदे के कहने ते उड़ उड़ के समुद्र से जाने शुरू कर दें, की तबाही दुनिया में पैदा होगी। यीशु मसीह इसलिए आया नहीं ना, यीशु मसीह आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह आया ताकि वो अबलीस और उसके कामों को मिटाए। यीशु मसीह पहाड़ां नूं ईमान दे नाल समुद्र च सुੱਟਣ नहीं आया, लेकिन वो पहाड़ तो मुराद तो मुश्किल तरीन काम ने जिन्हां दे बारे च कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। यह प्रेजेंट है मिसाल है जी भैन की शुक्रगुजारी की इबादत लिए असीं इत्थे बैठे हैं। भैन रखसाना पिछली बारी गलती लग गई सी, मैं 3.5 महीने किया, लेकिन भैनों ने दसिया कि नहीं 6 महीने लगे ने। और इन्हां 6 महीनों च पता नहीं किन्ने जियां दे ईमान ने किधर किधर डुबकियां लाइयां, लेकिन जेड़े लोग डट के खलोते रहे, जेड़े सिर्फ खुदा नूं वेंदे रहे कि साडा काम दुआ करना है, ईमान नाल खुदा नूं कहना है, और वो शर्माए नहीं कि जे ठीक होना हुंदा ते पहली दुआ नाल ठीक ना हो जाती। क्योंकि किन्ने लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ एक दफा दुआ करनी है, कोई 4 गवाहियां देंदे ने, पाल साहब ने दुआ की थी, फलानी भैन ने दुआ की थी, मैनूं 6 साल हो गए और नुक्स मैनूं दोबारा नहीं होया। लेकिन ये कोई रिवाज नहीं, ये साडे वास्ते एक बड़ी ऑनर की गल नहीं। याद रखो मोजे जिहड़े ने वो खुदा अपने कलाम को साबित करने करता है कि जो कुछ उन्होंने कलाम से फरमाया, यीशु मसीह ने क्या ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़ात होंगे, वो अपने कलाम को साबित करता है मोजे करके, लेकिन वो मोजे किसी बंदे के कहने से नहीं करता। असी
सब तो पहले खुदावंद यीशु मसीह को वेखते हैं। जो यीशु मसीह बियाबान च गया, 40 दिन ते 40 रात फाका किया, मुनादी की तैयारी की। जिदन फीता कटना सी, इफ्तितार करना सी, वापस मुआशरे च आना सी, लोगों च मुनादी शुरू करनी सी, उदन ही मुहाजरा शुरू हो गई। लिखा 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर क्या हो जाए। ये जो अगर का लफज है वो शर्तिया है, वो शक पैदा करता है, वो यीशु मसीह ते सवाल है जेड़ा तू ईमान रखना है, जेड़े ईमान दे नाल तू 40 दिन रात फाका कीता, जेड़ा तू दावा अपने बारे च अपने अंदर रखना है कि मैं खुदा दा बेटा हां, मैं खुदा चों निकलिया ते आया हां, मैं और बाप एक हैं। चेक कर रहा वाला कोई है कि कोई अंदर कोई स्पिरिट काम करदा है, कोई ताकत है, कोई मतलब ऐसी कोई एनर्जी है। यीशु मसीह ने मौजज़ा नहीं किया, यीशु मसीह कर नहीं सकता। जांच लाने लिए कलाम सुनाया, सच बयान किया और वो लफज कह के अबलीस नूं हराया, शर्मिंदा किया। अज साडे अंदर ये जुरत नहीं कि सानू कहे तुसीं क्यों इन्ने ईमानदार हो, क्या कहो फलाना काम हो जाए तो हो जाए तो मैं मान जागा। आप एक ऐसा संत चैलेंज करता सी कि मैं तो उधर मनागा जिधर नुकसाना सही हुए। पहले दिन के सारे जी भाई कैसर के मगर लगे ने कि भाई तेरे लिए आवाज है तौबा कर लै। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पहले वेखना, मैं तो उन्होंने ऐप ही नहीं करन दिया, मैं तो एक ताज़ा मिसाल दसन दिया। और भैन नुकसाना लई 6 महीने लगे, पता नहीं किन्ने लोग ने जेडे विचों दिल छड्ड गए कि शायद नहीं सही होना, खुदा की मर्जी हुई नहीं। लेकिन मैं समझना पिछले एतवार में पिछले एतवार में गल की सी कि खुदा दे सारे मनसूबे साढ़े वास्ते बड़े यूनीक ने, बड़े आला ने। ऐ भैन मुसीबत च पई ते 12 जी अपनी जिंदगियां खुदा को लिया के ते निजात पा गए। ते जे पहले दिन भैन नुकसाना ठीक हो जाती तो बाकी जियां कहना साडा मसला हल हो गया, बस इतना ही ठीक है। हुण असीं जिवें पंजाबी लोग आते ना जट पे आई लस्सी ते गल च पा ली लस्सी, ये वो पंड चुकने वाले काम है। पीरां फकीरां दी ते आसानी नाल ही चुक लेंदे ने गड्ड, लेकिन यीशु मसीह दा जुआ चुकण लई इंसान छेती तैयार नहीं होता। मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा कि 6 महीने लड़ाई हुई है और 6 महीने बाद अज भैन सुरखरू होके खुदा की गवाही दे रही। भैन निजात पा के अपने शोहर को डिमांड नहीं करनी मैनू नवे 6 जोड़े चाहिए ने, मैनू मेकअप का इन्ना समान चाहिए, मैनू घर च फर्नीचर चाहिए। और नवी जिंदगी ने नवी सोच दी है, मैं खुदा की हजूरी च जाके शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ। तो पहली जिंदगी च की सी कि जे भईए को 4 पैसे दे चल मैं 2 सूट ही लै ले, तेन तनख्वाह मिली है, तेरी कमेटी निकली। पुरानी इंसानियत सी ना, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ख्याल ਤੇ सोचा दुनिया ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨੂੰ अपने ईमान को लफ्जी तौर पे ग्रंथ में लिखे नफसानी आदमी रूह की बातों को जिस्म की बातों के साथ परखता है, हालांकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है, वो जिस्मानी तौर पर नहीं समझ सकता। असी किसी इंसान को यकीन नहीं दिवा सकते कि भाई ये पहाड़ है वाला पहाड़ नहीं जेडे साडे मुल्क के अंदर ने। साडे तकरीबन 2 तो 2.5 सूबे ही पहाड़ों के उत्ते आबाद ने। तकरीबन पंजाब का तीसरा हिस्सा, सारा सूबा पंजाब, सारा सूबा सरहद, गिलगित बल्तिस्तान, सारा बलोचिस्तान, ये सारा पहाड़ पे ही आबाद है। तो असीं अपने ईमान के चक्कर च सारियां बाजियां चुक चुक के समुद्र सुट दी। असीं अपने ख्यालों को दुरुस्त मत लैके आई, पहाड़ मुश्किल ज़ाहिर कर गए। यह काम लोगों को लगन दिया सी नहीं होना ही नहीं। भैन सैरा जिदन अबलीस ने फड़िया सी तो जिन्हें भैन खुदा की खातमा कहती है ना कि लोग आते हैं नखा कतियां ने ये नहीं जानिया, तो भैन शाजियां भैन सैरा की वारी भी जी नहीं आते सन। वो आते सन ये नकाइयां ने ये नहीं जानिया। लेकिन मैं समझना कि खुदा के लोग जो खुदा के ईमान रखते हैं वो यीशु मसीह के लफ्ज़ों का यकीन करते हैं कि अंजीर का दरख्त छोटी जी गल है,
सामने अगर पहाड़ भी होए ना मिसाइल का, बीमारियां चीड़ियां हो, कहने ते बचपन तो लगी है, ये ते जमदे नूं शुगर सी, ये ते जमदे नूं टीबी सी, ये ते जमदा ही इन्ना सी। ईमानदार समझदा है कि ये भावें जिड्डा वड्डा मर्जी पहाड़ है, जो मैं यीशु मसीह का नाम लैके धक्का लाना शुरू कर दांगे, जिंदगी के विच चला जाएगा। हालेलुया। ये चीज़ां मदद करदियां ने साडे ख्यालात नूं वापस दुरुस्त जगह ते लियाउण च, कि असी यीशु मसीह दे कलाम ओदियां गल्लां नूं दुरुस्त तरीके दे नाल समझिए, ओदे कहण दे मतलब नूं समझिए। सारी दुनिया के इंसान बस इसे गल ही कल्पन रहे ने, और भाई तू नाराज हो गया, पहले मेरी सुनते लेना, गल मैं ही की है लेकिन तू मतलब होर कट लिया। सारी दुनिया के फटा नहीं पिया, सके भैन भरा एक दूसरे तो दूर हो गए, मियाँ बीवी तलाक तक चले गए हैं। कि गल तू गल की है, मतलब अपनी मर्जी ना कट लिया, तो वापस उन्होंने दुरुस्त करने की गुंजाइश बंद कर दी है। फतवा दे दिता है कि हुण तू जिन्ने मर्जी तू मैनू बहाने ला, मैनू पता तू ऐसे मतलब ना गल की है, इंसान की कमजोरी, बल्कि कह सकते हैं एक नासूर है जिन्हों का इलाज यीशु मसीह करता है, यीशु मसीह के खून नाल हुंदा है। जो असीं मसीह च आउंदे ना, मसीह च आउण दे बायस साडे अंदर एक नवी कुदरत पैदा होती है कि जिहड़े लोग साडी मुखालफत करते हैं, दानिस्ता तौर पर साडे खिलाफ ने, जो असीं रूह च हुंदे हां, सानूं उन्हां ते भी तरस आउंदा है, तो उन्हां दीयां गल्लां नूं भी असीं मुस्बत रुख दे सकते हैं। पौलुस रसूल कहंदा है कि कुछ लोग मनादी करते हैं तो वो वसीले के नाल ते मसीह को जलाल मिलता है, तो कुछ लोग मनादी करते हैं मेरी कैद के विच मुश्किल पैदा करने लई। लेकिन वो कहता है कि भावें बहाने नाल होए, भावें मेरी कैद च मुश्किल पैदा करने लई हुंदे ने, करते हैं मनादी, तो आंदा मसीह की मनादी तो होंदी ही, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं कि किसी के गल करने नाल मेरी मुश्किल च कितना इजाफा हो गया। वो समझ गए नहीं, असी बगैर समझन तो अपने आप को समझदार बना के ना फिरिए। पौलुस रसूल है और वो आसमान तक कहता मैं उठाया गया, तीसरे आसमान तक। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, आंदा मुकाशफे इन्ना इन्ने ने कि मैं उहदे पास खुल के इबलीस वर्गी मार ना खावां। खुदा ने उन्हें बीमारी लाई है कि मैं याद रखा मैं इंसान हाँ। इस कदर मुकाशफात की सिलाब जिहड़ा है वो पौलुस की जिंदगी से चलन गया है, लेकिन वो अपने आप को की कहता है, मैं ये गर्ज नहीं करता कि पा चुका या कामल हो चुका हूँ। साढ़े विचों ज्यादातर हाली टुरदे भी नहीं, तो असीं उस्ताद बन जाते हैं। मसीह ने सानूं उस्ताद बनने लई बुलाया है, लेकिन उसके लिए सीखना तो जरूरी है। असी खाली तोबा करके ही आलम ना बन जाइए, बल्कि गुंजाइश रखिए कि मैनू समझने की जरूरत है। जिहड़ियां चीज़ां मैं अपने मुताबिक समझना वा, मैं इन्हां सारियां चीज़ां जिथे पुरानी इंसानियत को जिहड़ी शलफ च रखिया ना, इन्हां नूं नाल ही कढ के मैं उत्थे रख देवां, ताकि मैं यीशु मसीह की सुना, समझा तो की कहना चाह रहा है, ओदी गल नूं ओदे मुताबिक सुन सकां, ओदी गल नूं ओदी मर्जी के मुताबिक समझ सकां, ताकि मैं अपनी गुमराही तो छुट जावां। कितने ईमानदार मेरी सरबत से ने, मैं खुदा का शुक्र करना कि मैनू अज तकरीबन कुछ 27-28 साल एक कलाम सुना गया। इन्ने अरसे च मैं बहुत सारे लोगों को जानना वा कि जिहड़े लोग तोबा करके कायम इसलिए नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने तोबा करके समझा सारा कुछ ही हो गया। लेकिन पौलुस के रसूल होकर भी कहता मैं ये गर्ज नहीं करता कि पा चुका या कामल हो चुका हूँ, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के अल्फाज को टके के पल्ले बने ने, अगर तुम सारे कलाम पर अमल कर चुको तो वो भी कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, असी कुछ भी नहीं हाल किया। ये ऐसी सिचुएशन है जिहड़ी इबलीस चाहता है साडे अंदर पैदा ना होए ते मुसलसल तरक्की करते जावांगे, गल्लां समझ आउणियां शुरू हो जाएंगियां, साडा ईमान मजबूत होएगा, गल करने के अंदर कोई शक शुबा नहीं रहेगा,
कवांगे हो जाएगा। फिर इस गल के अंदर डाउट नहीं रहेगा कि मैं की कवां ते की ना कवां। यसू मसीह की मां ने उन्हें क्या, उन्होंने मैं खत्म हो गई कि लाजमन मुकद्दसा मरियम यसू मसीह ते ईमान रखती सी, क्योंकि जिस दिन फरिश्ता आया सी ना, मुकद्दसा मरियम ने उस दिन यसू मसीह को कबूल कर लिया सी। सवाल किया कि किंज होएगा, क्योंकि मैं तो मर्द को नहीं जानती, यानी मैं कभी उसके करीब नहीं गई। फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत ना होएगा, रूह कुदस की कुदरत तेरे ते साया करेगी। उन्हें उस कलाम को ना सिर्फ सुनिया बल्कि यसू मसीह समेत कबूल कर लिया और उन्हें क्या, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इंसानी अकल के मुताबिक मुकद्दसा मरियम ने उस गल को सुनना ते तस्लीम करना नामुमकिन है। ओदा ही सवाल सी कैसे होगा, लेकिन जो फरिश्ते ने क्या इंज होएगा, उन्हें क्या मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ते सिर्फ ये नहीं क्या, एलिशबा को जाके क्या, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। हाली सुना मिले एक दिन जी औरत को अपनी प्रेगनेंसी का पता लग जाता है, हफ्ते च महीने च पता लग जाता है। अपनी रिश्तेदार को गई है तो उसे जाके नहीं, मेरी जान मेरे खुदावंद की बड़ाई करती है। जो कुछ फरिश्ता कह गया है उन्हें अंदर रख लिया है। उन्होंने लफ्ज़ों को लैके और यसू मसीह की पैदाइश, मजूसियां ने सारे वाकयात, बिडरियां ने सारे वाकयात, हैकल के अंदर यसू मसीह दी सारियां गल्लां, जो 12 साल का ही थे तो पूछते रहे ये किसका बच्चा है। उन्हीं गल्लां को हैरान होके कलाम च लिखा ये मुकद्दसा मरियम ने सारियां गल्लां अपने दिल च रखती सी, कोई ईमान रखती सी कि खुदा का बेटा है। और उन्होंने क्या, उन्होंने मैं खत्म हो गई, लेकिन यसू मसीह ने रिफ्यूज कर दिया ताकि आज सानू यकीन हो जाए। यसू मसीह रिफ्यूज ना करता तो अज असी यकीन रखते कि मुकद्दसा मरियम कहेगी तो यसू मसीह सानू बादशाही च लै जाएगा। यसू मसीह ने साडे धोने धो दिते, इन्ने अल्फाज कह के मां नहीं किया, हालांकि वही खुदा है जिहड़ा सानू कहता तो अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उन्हें अपनी मां की बेइज्जती नहीं की, लेकिन साडे लिए क्लियर किया है, मां को औरत कह के कि औरत मुझे तुझसे क्या काम, जो कुदरत जाहिर करने के लिए मेरे बाप ने मुझे भेजा है, क्या मैं जिस्मानी रिश्तों का पाबंद होकर उसको बांटूंगा। ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, तेरे को पूछांगा कि मैं किथे मोर्जा करना कि किथे नहीं करना, मैं किनू ठीक करा ते किनू ना करा। मोर्जा कीता भी है, लेकिन उस तो पहलों अल्फाज कह के मेरे ते तुहाडे दिमागां दी सारी स्याही ला दी कि मैं रिश्तियां दा पाबंद होकर नहीं करता। यसू मसीह ने कहा मैं इसलिए जमीन पर नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं। तो यसू मसीह कहता है जेड़ा काम मेरे बाप ने मुझे दिता है ना, मैं उन्हें पूरा करांगा, मैं उसको रोक नहीं सकता। यसू मसीह को अपनी रोटी भी नहीं याद रहती, खुदा का काम कर दिया। और यसू मसीह ने किया है हत्ता कि अपनी जान देन तक भी किसी जगह से दौड़ने की कोशिश नहीं की। आज मेरे ते तुहाडे सामने एक चैलेंज है कि साडे कहण ते कोई भाग कदी अगे पिछे होया है। यसू मसीह को पुलिस ने क्या है पत्थरों का रोटियां बन जान, कितना मुश्किल सी यसू मसीह लिए। कोई ऐसी नवी चेयर दे दो उन्होंने, यसू मसीह की मुश्किल ऐसी क्यों नहीं किया। यसू मसीह को किसी ने नहीं किया बेवा का एक ही बेटा है जिंदा कर दे, किसी ने नहीं किया। यसू मसीह ने देखा जनाजा जान गया है, यसू मसीह ने कहा थले रखो, वहां थले रखा। यसू मसीह ने उस मुंडे क्या तो दी मां के हवाले किया, उसे कोई शिफायत नहीं, किसी ने डिमांड नहीं की। सूबेदार ने क्या मेरे बेटे को शिफा दे, यसू मसीह ने क्या मैं आके दवांगा। मिन्नत की सूबेदार ने, यसू मसीह ने मना नहीं किया। उथे कुदरत ज़ाहिर की, उन्हें कहा तू मेरी छत थले नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी किसी का पाबंद हाँ, तू इतों ही कहते हो जाएगा। यसू मसीह ने भी इतराज किया, मुझे शिफा नहीं बुलाने, इन्ना हौसला भी नहीं कि मैं अपने घर लै जाए, डरना अपने अफसर को। उन्हें क्या खुदा मैं भी किसी का पाबंद हाँ, तो इतों शायद मेरा खादम शिफा पाएगा। यसू मसीह ने क्या जा तेरा खादम शिफा पा गया। शैतान के कहने ते पत्थरों को रोटियां नहीं बनाया,
शैतान यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे ते लै गया, कलाम सुनाया, तेरी बाबत लिखा है कि अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह को पहलो इबलीस ने कलाम सुनाया, उस तो बाद क्या हैकल के कुंगरे में छाल मार दे। बाइबल का हवाला दे के क्या यीशु मसीह ने नहीं छाल मारी, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि खुदा की कुदरत को किथे काम करना चाहिए, किथे मौजज़ा वकूअ च होना चाहिए, किथे अगर कोई डिमांड भी करे तो नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को कोई नदामत है, इबलीस के सामने कोई शर्मिंदगी है कि इबलीस कहेगा हाँ तू बड़े दावे कर रहे हैं, तेन अपने बारे में पेशेंट को ही इतना यकीन नहीं, जे यकीन है तो डिग पै। यीशु मसीह ने ये भी लिखा है कि खुदा अपने खुदा की आजमाइश न कर। यीशु मसीह ने कलाम सुनाया है कि जान चलाई है कि मैं छाल मारना ते घरे फरिश्ते आउण फड़न लेके ना आउण, जान चलाई हकीकत ज़ाहिर की। इस हकीकत तो असी बड़ा डरने आ और इसकी वजह जिहड़ा ईमान रखने आ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बोलते नहीं, ਤੇ ਜਿਹੜਾ बोलता है ਉਹਦਾ ईमानदार भी मजाक करना है कि हर ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मेरा यीशु जिंदा है। कोई इन्ना भी कहता ना, जिस्मानी लोग ते जिस्मानी लोग रूहानी लोग भी ਉਹਦਾ मजाक करना शुरू कर देते। ओए भाई हर ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ बनना ਹੁੰਦਾ है। कलाम च लिखा मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। जो कोई किसी के गल पैंदा ना तो उन्हें सट बाद च मारदा ते पहलू ललकरा मारदा है। जो असी अपने ईमान का बोलने ईमान ते बोलने असी अपनी दुश्मन जिहड़ियां मुखालफ फौजां ने उन्होंने असी ललकरा मारने, अपनी जुबान को जो अपने ईमान का इकरार करने, वो वाला इकरार नहीं रसूलों का कीता कि सारी जमात खड़े होकर असी अपने ईमान का इकरार करिए, वो नहीं। जो रूह कहता है ना कि इत्थे कह उसे कह दो, कोई डर ना हो, तो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। यीशु मसीह ने भाई कितनी जगह ते काम किया है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा की मर्जी है कि होए। अज किन्ने मोर्चे होंदे ने, मरीज शफा पाते हैं, किन्ने रुके काम होंदे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ कभी ईमानदार नहीं सोचते क्या ਜਿਹੜੇ काम होंदे ने कित्थों आए ने, कि मैं कीते ने अपनी कुदरत दे नाल। साडी तसल्ली ਲਈ ਉਹ काफी नहीं। भैन सोफिया एक दिन कह रहे सन कि असी बड़ा खुदा का शुक्र करने, असी इत्थे आके दरखास्तां करने और कोई होर नहीं। ऐ जमात है, ऐ लोग जिहड़े मसीह ते ईमान लिआउंदे ने सारे एकमुठ हो के दुआ करते हैं कि असी अगले इतवार नूं लोग गवाही देने हुंदे खुदा का शुक्र है कि मैं दरखास्त की सी, खुदा ने तुहाड़ियां दुआवां दे नाल मेरी जिंदगी च काम कर दिता। कि ये साडी तसल्ली लिए काफ़ी नहीं कि लाजमी मकान ही मैं कहां कि गिरजा इतने पानी बड़ा खलो जाता है, मैं गिरजे में कहां सिटी हाउस लगा चल उसे कोई पानी नहीं खलोता कि सवेरे सिटी हाउस चला जाए, ना तो आने से मुश्किल हो, ना मैं बाहर अंदर आने की मुश्किल हो। लेकिन ये सारिया बंदिशां ने, ये दिमागी सारा जंग है जिहड़ा इंजन नूं चलन नहीं देता। ईमान लैन दा है लेकिन उन्हें काम नहीं करन देता। यीशु मसीह ने कहा अगर शक ना करो, शर्ते ईमान रखो, लेकिन अगर शक ना करो जो भी कहोगे होएगा। ते मैं क्लियर करना चाहना वा कि जो भी है ना इन्हों अपने दिल चो कट दो, क्योंकि यीशु मसीह की जी डिमांड है ना पहली ओए वे जो मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहला क्या काम करे, अपनी खुदी का इनकार करे। अपनी खुदी का इनकार है मैं नहीं है, पौलुस रसूल कहता मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और उसका सबूत देना से के चल के बनाने। यीशु मसीह कहता अपनी खुदी का इनकार करे। हुण अगर मैं ये सोचता रहा कि मैं इतने पादरी हाँ, जड़ा भी जी आए मैं जो तो दुआ करा बड़े ईमान के नाल वो झटपट इतने डिग पे कारपेट के उत्ते ते बस वो जीव चुक के लै जान ते बस वो ठीक हो गया। तो इतने साढ़े को फ्रांसिस बाद गड्डियां चलाने की थां नहीं लगी, इतने गिरजे तक जियां मेरे तक आने दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जानी कि वो पादरी के हथ लाता तो इंज लोग भुड़क भुड़क के डिगते हैं तो बस काम ठीक हो गया। लेकिन उन्हें खुदा तो ज्यादा तो मेरी अपनी जात का मसला है
लोग खुदा का नाम घट लेंगे ने, मेरा नाम ज्यादा लेंगे, मेरी कितनी उच्च वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मोजे गलत ने, लेकिन ये सोच गलत है कि मैं अपने आप को इस अंजील की बशारत की बजाय सिर्फ इस गल ही फिक्स करना, रिजर्व करना कि अगर मेरे हथ रखना दिखता नहीं, मेरे हथ रखना उस टाइम बदलूआ चीका नहीं मारदियां, मेरे हाथ रखना उस टाइम ही मसला हल नहीं होता, तो जा मैं नहीं काम करना। यह मतलब ये है कि मैं खुदा की मर्जी की बजाय मैं अपनी जात की ज्यादा फिक्र है। एक बंदा मेरे को ये उम्मीद लैके आया कि खुदा का खादम है, यदा खुदा ने पढ़ाता है कि दुआ करेगा तो मेरा मसला ठीक हो जाएगा, तो जो फौरन नहीं होता उदो मेरी अपनी जात से थले आ जाती है। किन्ने लोग ने जो सू पुछते हैं तो साढ़े घर दुआ की कुछ शायद तुम नजर आई, मैं क्या नहीं, वो आते साढ़े घर फलाना जी आता दुआ करना, तो साढ़े पीते थलों कबीर कढ़ाए ने, और बनाने का फर्श उठा के थलों कबीर कढ़ाए ने। मैं क्या नहीं नजर आए, मैं कोई धक्के ना कमा कि थोड़ी फलानी नींद थले कबीर उन्होंने नजर आए होंगे, खुदा ने रहमत दी होगी, लेकिन मैं दुआ की मैं कुछ नहीं नजर आया। इस मैं कोई शर्मिंदगी नहीं कि कोई मैं ये कहेगा कि लैवल का पादरी है, कोई जरा पहलू होंगे ध्यान मार के दस देंगे कि थोड़े प्यार फिर फलाने छने तकलीफ पे आए, तो दुआ करके भी आता मैं कुछ नहीं नजर आया, मैं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को कोई परेशानी नहीं कि अबलीस की कहेगा। हालांकि यीशु मसीह का मद्दे मुकाबल मुखालफ तो अबलीस है ना, कोई इंसान तो नहीं, और वो अपने मुखालफ के सामने कोई इस गल का झाका नहीं कि मुखालफ आके कहे अच्छा तू बड़ा ईमानदार है ना, चला करके वहा। यीशु मसीह ने क्या जवाब मास, मैं तेरी मर्जी नहीं पूरी करने आया, बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं। बाप ने क्या बना दे, मैं बना दे। यीशु मसीह ने क्या घड़िया पानी भर दिता, जो करके मेरे मजलिस को लैके चेक कराओ सही है, मैं बन गई। और किन्ने ऐसे यीशु मसीह सलीब पे टंगया सी, तो थे लोग मौजजा नहीं ना मंगन थे की कहने से, अगर तू खुदा का बेटा है जो तू दावा करता रहा है। पता है जो तो यीशु मसीह की पहली तफशीश हुई सी, सरदार कायम उत्ते सवाल कर रहे सन, झूठे गवाह उठ के कहने सन इन्हें फलाना काम इंज किया है, इन्हें फलानी गल इंज की है, लेकिन लिखा किसी की गवाही ना इकट्ठी हुई, दो बंदे किसी गल से मुतफिक ना होए, उन्होंने कोई गवाही ना लगी। तो यीशु मसीह ने जो कहा ना कि अज तो बाद तुसीं इब्ने आदम को खुदा दे सज्जे हत्थ खलोता वेखोगे, उन्होंने अपने कपड़े पाड़े, उन्होंने कहा इस तो ज्यादा हुण सानूं गवाही की जरूरत ही नहीं, इसने अपने कन्नां नाल सुन लिया कि इन्हें कुफर बोलिया, अपने आप को खुदा दा बेटा कीता। ते जदों सलीब ते टंगिया तो उन्होंने की मैंने मारन लए सन, जिउंदे नूं। यीशु मसीह जिंदा सी, सलीब ते टंगिया सी, सुनन दिया सी, तो उन्होंने की कहते सन, अगर तू खुदा का बेटा है जो तू दावा रखता है, जिसके बारे में तूने अलानिया हर जगह कहा है कि मैं बाप में से निकला और आया हूं, मैं और बाप एक हैं, अगर तू है तो इस वक्त ये करके दिखा, तू सलीब से उतर आ, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। यीशु मसीह ने उन्होंने कहने ते मौजजा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने पता है कि मैं तो होर पासे जान लिया, मैं तो सलीब ते चढ़िया वा ताकि मर जा। इन्होंने पता ही नहीं कि जो मैं सलीब तो उतर आया तो इन्हें मर जाना है, इन्हों की मौत तो खलासी नहीं होनी जो मैं ना मरिया। ये बेवकूफी ना सवाल करने ने ते मैं इन्हों को चिड़ खा के थले उतर जा, लो लै आना कितना मुश्किल है। यीशु मसीह गतसमनी बात से जो फड़ गए सन ना, तो यीशु मसीह आप ही बाहर निकल के उन्होंने सामने आके पूछता है किसे ढूंढते हो, उन्होंने कहा यीशु को। यीशु मसीह ने खाली इंडियन अल्फाज के मैं हूं, एक खुदा के अल्फाज में कलाम च लिखा, सारे पिछले पैरी मुड़ के मुंह बनने जमीन पे डिगे। यीशु मसीह ने कोई उन्होंने लानत नहीं की, यीशु मसीह ने कोई उसे मौजजा कर ली, इख्तियार वखाण ली नहीं दसिया कि किनू फड़न आ गए हो, तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम मनु हथ लाओगे। यीशु मसीह ने सादा सिर्फ क्या मैं हूं और एक खुदाई के अल्फाज में, और वो सारी भीड़ पीछे होकर डिगी। यीशु मसीह को फड़ लिया, यीशु मसीह ने मौजजा दिखाया। उस तो पहले यीशु मसीह बाप को की कह रहा सी, ऐ बाप
अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। अगर नहीं टल सकता तो मैं तो तेरी मर्जी पूरी करने नहीं आया, मेरे मरण नाल ही होंदा है काम, ठीक है मैं तैयार हाँ। उस तो थोड़ी देर पहलों यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं कह रहा सी मेरी जान नहायत बेकरार है। कितनी बेकरार है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ पहुंची है। मुकद्दस कलाम च लिखा है यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं कह रहा सी मेरे साथ कुछ देर जागो। कंपनी चाहिए सी कि मेरे नाल मिल के थोड़ी देर दुआ करो, मुझे तकवीत मिले। मेरी जान इस टाइम बड़ी बेकरार है क्योंकि मैं अपनी मौत वाल सफर कर रहा। लेकिन यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया, मुर्दे जिंदा करने की कुदरत दिखाई है, जन्म दे अन्ने दियां अखां बना दित्तियां ने नवीं, जन्म दे कोड़ी ते जन्म दे लंगड़े चला दिते ने। अपने हरीफ जिहड़े फड़न आए ने उन्हां वास्ते कोई दुआ नहीं, कोई शिफायत नहीं, कोई कुदरत नहीं, कोई इख्तियार नहीं। ते साडा ते सब तो बड़ा मसला ही ये बन जाता है कि असीं दुआ हो गए हैं तो हुण कोई बंदा जे सानूं हीच समझे, सानूं कोई नखेंद समझे, या ये समझे कि इहदा खुदा नाल की वास्ता है, खुदा दा ते मेरे नाल वास्ता है। वेखो मेरे कोठियां बंगले ते मनार ते मेरियां गड्डियां। अज किन्ने पादरी ने जिहड़े कलीसिया च किन्ने ने जिहदे कोल कार ना होए उन्होंने लोग पादरी नहीं समझते। मेरे को कार है तां तुसीं मैनूं बुलांदे हो कि मैं बड़ा पादरी, ते जिहदे कोल गिरजा ना होए उन्होंने लोग पादरी नहीं समझते, पादरी उन्होंने पादरी नहीं समझते। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, अगर असी ये सोचिए कि असी रास्तबाज ठहराए गए हैं मसीह के खून ना धो के, कोई शक है? रूह कुदस के वसीले के नाल खुदा ने सानू नवा बनाया है। रूह कुदस के साडे अंदर आउण दे बायस यीशु मसीह ने मेरे ते तुहाडे वास्ते दावा किया है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। ये भी साडा मसला नहीं है, इनू हमेशा खुदा दे रहन दईए। साडी ड्यूटी इथों तक के कोई जी साडे कोल आउंदा मैं बड़ा तंग हां मेरे लिए दुआ करो, उनको वो आद दुआ करिए, हाथ चुको खुदा को तेरे बेटे दे नां दे सारी मुश्किल चली जाए। उस बाद ये ना सोचो पता नहीं गई है कि नहीं गई, ते ना ही शर्मिंदगी भी तैयार हो कि जे ना गई तो यह बंदा की समझेगा मेरे बारे में। यीशु मसीह है ना साडा सरदार, वो सरदार है ना साडा सरदार। काहे ने असीं कायनां दा फिरका वां ते सरदार काहे यीशु मसीह है ना। ते इबलीस आके कहंदा कर हम मौजज़ा मैं वेखां वाला कितनी कुदरत है तेरे से। यीशु मसीह को कोई मसला नहीं है वे, सानू मसला होना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई जी आए तो कहे दुआ करो मेरी बीमारी चली जाए तो उनको नहीं मैं खुदा की समैश नहीं कर सकता, मैं नहीं भाई दुआ करनी। आज पादरी ने कलाम ही सुनाया, यीशु मसीह ने कहा तुसीं ईमान रख दो तुहाडे वसीले नाल बड़े 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 काम होने ने, लेकिन अपने दिमाग का जंग दूर करिए कि पहाड़ नहीं चुक चुक के समुद्र च सुट्टने। जे साडे कहण नाल सारी दुनिया ने पहाड़ समुद्र च डिग पैण ते किन्ने लोग निजात पाएंगे। मैं कहां जड़ा केटू का पहाड़ पाकिस्तान चले वो समुद्र च चला जाए, इंटरनेट पे वायरल हो जा कि पादरी आजाद मार्शल ने कहा कि केटू जड़ा है समुद्र च चला गया, किन्ने लोग निजात पाएंगे। यूट्यूब तो पैसे बड़े मिलेंगे, और जिन्हें जिन्हें वो वीडियो उत्ते लानी है उन्होंने बैंक खुल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इन्होंने निजात का वसीला लिखा। असीं एक वाकया पढ़ने आ ये ताल्लुक के नाल ही लूका दी अंजील दे विचों 9वां बाब बच्चे अगर बाहर गए ने तो परेशान ना हो। मेरे माँ प्यो ने हॉस्टल च पाया सी, कभी कभी महीने बाद भी जाते हैं मिलन, लेकिन उनकी वजह तो मैं बड़ा कुछ सीखा है। 9वां बाब लूका दी अंजील दा ओदे जिहड़ी 51 आयत 51 जिन्हों कहते हैं 51 आयत तो असीं पढ़ना शुरू करांगे। ये वाकया है कि यीशु मसीह सामरिया के शहर चों लंघण दिया सी यरूशलेम जाण लई, ते सामरी यीशु मसीह नूं हर दर्जा का तंग करते हैं, बेइज्जत करते हैं, टिकट नहीं देते अपने महल्ले के विचों। जब वो नज़दीक आए
कि वो ऊपर उठाया जाए, यानी जिस तरह यीशु मसीह ने आसमान पे उठाए जाते दिन करीब आते हैं। तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने यानी सामरियों ने उसको टिकने ना दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये सब कुछ देख करके वो किस तरह हमें और हमारे उस्ताद को बेइज्जत करके निकाल रहे हैं, ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें क्या कर दे, यानी उनको जला दे। नाल रेफरेंस दिता जैसा एलिया ने किया था, क्योंकि अब पुराने ऐहदनामे दे मोजज़े जिहड़े ना सानू ही नहीं टिकन देंदे ते साडे के लोकी हवाले भी कट के लियाउंदे ने। जे ईमानदार हो ते सुलेमान खुदा ने कितनी दौलत दे रखी सी, दाऊद कितना दौलतमंद आदमी सी, अयूब कितना दौलतमंद आदमी सी, और भाई जिहड़ा खुदा को आया इब्राहिम को कोई थोड़ी दौलत सी। ते पिछले दिनों च साडे कर्मा वाले पादरी ने कलाम सुना दिता स्पीकर च कि अगर कोई मसीही है ते गरीब है तो लानती है। गिरजे च नहीं स्पीकर से कलाम सुनाया। तो सारे पुराने ऐहदनामे दे हवाले ने इब्राहिम नूं देखो, क्योंकि जिहड़े समझदे ने ना साडे मनार बड़े वड्डे ने ते गिरजे बड़े वड्डे ने, एसी कारां ने, वो समझदे ने हुण असीं बह गए गति दे उत्ते तो हुण बाकियां नूं लानती बना दईए कि जे तुसीं ईमान च भुखे मरन डए हो तो तुसीं ईमानदार कोई नहीं, मसीह ते साडे कोल है। इन्हां ने भी एलिया दा हवाला दिता। अगर सलातीन की किताब में पढ़ोगे ना घर जाके, दूसरा सलातीन वो पहले ही बाब के अंदर तुहानू मिलता है कि अखजिया जिहड़ा बादशाह है वो बारी चो डिगा बीमार हो गया। बजाए खुदा दे किसी बंदे नूं सुनाह घल्लण दे, उन्हें अपने नौकरां नूं घल्लिया, बाल सबूत के कोल जाके पुछो मैं शफा पावांगा कि नहीं। खुदा ने कहा जा जरा एक जिहड़े कासद ने इन्हां नूं ते राह च मिल। एलिया अगलवांडी हो के कासदां नूं मिलिया तो उन्हें कहा जा जाके उन्होंने सुना, उन्होंने दसो जाके बादशाह नूं कि तू हुण डिगा ते तू मर जाएगा। इसराइल च कोई खुदा नहीं तू पुछदा, तू हुण ठीक नहीं होना, तू मर जाएगा। उन्हें जाके सुना दिता, सानूं राह च एक बंदा मिलिया, उन्हें कहा तू मर जाएगा। उन्हें कहा किंज दा सी, उन्हें दस्सिया इस तरह दा सी, वाल सन बड़े ज्यादा उहदे। उन्हें कहा वो ते एलिया सी, ते अगे मेरा मुखालफ है। बादशाह ने 50 सिपाहियों का एक दस्ता घल्लिया, उन्हें फड़ के लैके आओ मेरे को। एलिया पहाड़ के उत्ते बैठा सी। जदों 50 सिपाही अपने सरदार समेत आए, और सरदार ने आके कहा मर्दे खुदा बादशाह ने मैनूं घल्लिया कि मैं लैके जावां। एलिया ने कहा अगर मैं मर्दे खुदा वां ना, आसमान तो अग नाज़िल होए ते तेनूं तेरे सिपाहियां समेत खा जाए। और एक मिनट भी ना लगा, आसमान तो अग नाज़िल हुई, 50 सिपाही ते एक उन्हां दा लीडर, वो सारे साड़ दिते। वो पीछे जो सुना मिलिया वो सड़ गए ने सारे। उन्हें कहा अच्छा मेरे को कड़ी फौज थोड़ी है। उन्हें 50 का एक होर दस्ता घल्लिया। उन्हें भी जाके मरदे खुदा, उन्हें कहा जब मरदे खुदा वां ते आसमान तो अग नाज़िल होए ते तेनूं ते तेरे सिपाहियां नूं खा जाए। दूजे भी सड़ गए। उन्हें तीसरा घल्लिया। वो तीजे ने आके कहा कि मैनूं पता है पहले दो ने ना वो सड़ गए ने ते तू मरदे खुदा है। खुदा दे रूह ने उन्हें कहा जा उठ के नाल चला जा, कुछ नहीं था। याकूब ते यूहन्ना ने यीशु मसीह नूं कहा इन्ना एडा स्यापा पाया जान नूं टिकण नहीं देण दे, तू सानूं थोड़ी इजाजत दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कह के घल्लिया ना, उन्होंने जो मनादी करके घल्लिया, हाली पाक नूं भी सी मिलिया। पाक नूं मिलन तो पहलों यीशु मसीह ने मनादी करने लई घल्लिया सी। वो गए, बीमारां नूं शफा भी दी, रूह कुदस तो बगैर, बदरूआं भी कढ़ियां, वापस आके बड़े खुश होए। उन्होंने कहा खुदावंद हुण बदरूआं भी साडे ताबे हैं। यीशु मसीह ने कहा इस गल तो खुश ना हो कि बदरूआं तुहाडे ताबे हैं, इस गल तो खुश हो तुहाडे नाम आसमान दे उत्ते किताबें दे हाथ विच लिखे ने। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मोजज़े हुंदे ने ते इन्हां मोजज़ियां तो एडा ना आसमान ते चढ़ जाओ कि जे कोई कहे कि पादरी साहब ने दुआ की थी मेरे ते जमांदरू कुमारी चली गई, वो देण दिया गवाही, वो खुदा दे नाम जलाल देण दिया ते मनु खुदा कहंदा हेठा ही रह, थल्ले ही खलोता रह, क्योंकि इबलीस भी खुलिया आकड़िया
तो खुदा ने उन्होंने अपनी हजूरी च कढ़ दिता। और किन्ने ही असां जहाज चढ़ते वेखे ने ते उतों सिर भारे ठानी होंदे वेखे ने, लेकिन खुदा चाहता है असीं उहदे हजूर फरोतनी च चलीए। अगर साडे वसीले को मोजा हुंदा है उन्होंने ब्रांड ना बना लिया अपना। अगर मैं किसी भी मरीज के हाथ रखा, किसी भी बंदे की कहा सारे ठीक होते जान ते तां भी मैं जमीन ते जावां, सिर्फ ये सोचा कि यह जो कलाम है इनू साबित करने लिए खुदा मेरे वसीले मोजे करता है। मैं एक कलम हाँ मुसवर दे हाथ च, मैं मुसवर नहीं। तस्वीर कोई होर बना रहा है, उन्हें मैनू एक बुरश नूं फड़िया है तो कोई स्याही लांदा है तो कागज ते ला देता है तो कुछ शक्ल बन जाती है। मेरा विच इन्ना ही काम है कि मैनू किसी खालक ने फड़िया है अपने हाथ च, मेरी इन्नी बड़ी बल्ले बल्ले, मेरे लिए ही बड़ी आजाद की गल है। ओदी कुदरत है, जदों दिल करता है जिथे दिल करता है अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मेरा पाबंद नहीं, मैनू कोई चैलेंज करे ओदा पाबंद नहीं। ओदा जदों दिल करता है, जदों चाहता है, जदों मुनासिब समझता है, वो सारे काम अपनी मर्जी ना करता है। कलाम च लिखिया कौन है जिहड़ा उन्हें सलाह दे तो कहे कि काम इंज ना कर ते इंज कर। और इत्थे असीं याकूब ते यूहन्ना दे बारे च पढ़ने आ, उन्होंने बदरूआं कढ़ियां सन, उन्होंने पता सी हुण असीं उस लैवल ते आ गए हैं। जदों उन्हां सामरियां दी बेहयाई वेखी, उन्हां दी बेरुखी वेखी, उन्हां यीशु मसीह नूं कहा तू चाहना असीं हुक्म दईए कि आसमान तो अग नाज़िल होए। तो यीशु मसीह का की जवाब है कि करो हुक्म। यीशु मसीह तंग नहीं करन दे, यीशु मसीह नूं देख करन दे सन। यीशु मसीह के अल्फाज ने मगर उसने फिर कर यानी उनकी तरफ मुड़ा और उनको झिड़का। उस तो पहलों क्या सी, ना सिर्फ ये काम करोगे, ये तो छोटा सा काम है, बल्कि अगर तुम ईमान रखो और इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा पड़, तो ये ऐसा ही होगा। दोनों कह रहे हैं जे कहें तो मौजा करिए, तो यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा हाँ शाबाश मैं तो इख्तियार दिता है करो मौजा। यीशु मसीह ने उनको झिड़का। हुण झिड़का ते हमेशा निकम्मी गल ते मिलदियां ने ना, जिथे सोच सही नहीं काम कर रही, साडे मां प्यो, मुआशरा, टीचर सानू उत्थे झिड़कदे ने कि तू भावें जिन्ना मर्जी लैके क्लास से, तेनू किहने परमिशन दित्ती है काम करन दी। यीशु मसीह ने उनको झिड़का, नाल वजाहत दी, उन्होंने दसिया भी। यीशु मसीह ने उनको झिड़का और लिखा है और कहा तुम नहीं जानते। ये बड़े खास अल्फाज ने, क्योंकि असीं उन्होंने बड़ी इज्जत देते हैं, वो है नहीं इज्जत के लायक। जिन्ने भी यीशु मसीह के पीछे रुलते रहे, मारा खाते रहे, अज मैं ते तुसीं उन्हां दी विसासत नाल इत्थे खलोते हैं। उन्हां दे सीनिਆਂ ਦੇ अंदर वो कलाम सी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ अंजीलां ਦੇ अंदर तहरीर होके मेरी ते तुहाडी निजात लई साडे तक पहुंचिया है। वो है नहीं इज्जत के लायक, लेकिन जो शागिर्द सन, उस्ताद खलोता सी, वो उन्होंने पूरे लफ्ज़ां नाल झिड़कण दिया सी ते उन्हां दी कमी उन्हां दे ज़ाहिर करन दिया सी। कमी की सी? जानते नहीं समझ। तुम नहीं जानते, किसको नहीं जानते? उन्हां बदरूआं कढ़ियां, उन्हां अपने बारे समझिया कि असीं ते हीलर बन गए है सन, इस कोई शक नहीं सी। लेकिन मैं अपने बच्चे को कभी मोटरसाइकिल देना ना, मैं उन्हें एक सबक देना, मैं उन्हें कहना पुत्र मैं साइकिल चलाता सा, वो सारा जोर उन्होंने ही लाना पैंदा सा। ये भी साइकिल ही इहदे नाल मोटर लगी है, यह बड़ी काम की शै है, लेकिन जे काम लई इस्तेमाल करिए तो जे तो शोही करिए तो फिर लत्तां बाहां तोड़ देंदी, फिर ये बड़ा वड्डा नुकसान का समान है। शागिर्द की करन डे सन, यीशु मसीह ने जी फैसिलिटी दी, जी कुदरत जो इख्तियार उन्होंने बख्शिया, जाओ बदरूआं कट के आओ। उन्हें वेख्या हो कि बदरूआं निकल जांदियां ने, यानी मोजे कर सकते हैं। उन्हें क्या उन्हें इन्होंने लोगों का की धोखे कि उस्ताद साडे नाल है, उत्थे तो असीं कल्ले जाके मोजे करन डे सन, ते उस्ताद साडे नाल खलोता है, यह बंदे सानू अपने महल्ले दे विचों तरा के कढ देण, इन्हां नूं मज़ा ना सिखा दिए। ये जी सोच है ना, यीशु मसीह ने उहदे बारे च कहा तुम नहीं जानते, उन्हां दे बारे च तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम अपने चुनाव के बारे में नहीं जानते,
तुम अपने बारे में इल्म नहीं रखते कि मैं किस लिए तुम्हारे पास आया, तुम्हें मैंने दुनिया में से किस लिए लिया है। कितने लोग सन जो झील से मछलियां फड़न रहे सन, उधर सिर्फ यकूब ते यूहन्ना सन। कितने लोग मछलियां फड़न रहे सन, यीशु मसीह चलता जान रहा है, यकूब ते यूहन्ना वेख के यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ। और भी कितने मछेरे सन। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते, अपने बुलावे को नहीं जानते, तुम उस कुदरत को नहीं जानते जो मैं तुम्हारे अंदर पैदा करके तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता। तुम नहीं जानते किसके बारे में, कैसी रूह के हो। जो रूह तुमको बख्शने वाला हो, जो रूह तुम पाने वाले हो, वो रूह बर्बाद करने वाला रूह नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि कैसी रूह के हो। फिर नाल दसिया मैं ले आया ना तुम मेरे पीछे आए हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया। जैसा पुराना अहदनामा के नबियों ने, खुदा के सूरमाओं ने खुदा के इंतजाम के मुताबिक ऐसे मौजज़ात किए। खुदा ने कहा तू क्यों डरना है, मैनू क्यों कहने है। मूसा खुदा खास कहता है मैनू क्यों कहने है। जो फिरौन आ गया ना अपनी फौजां समेत, सामने समुंदर सी, पिछे फिरौन दी फौजां सन, तो असं गीत गाने ना, नाल इसराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजां मूसा सी घबराया। खुदा ने कहा तू मनु क्यों कहना है, अपना हाथ समुंदर के उत्ते चुक, तेन कहा दो टुकड़े हो जा। समुंदर दो टुकड़े हो गया। सारी रात खुदा ने बड़ी तेज पूर्वी हवा खुश्क होंदी जी इधरों चढ़ते तो लेंदे अग चलती, खुदा ने चलाई, सुक्का रस्ता बनाया। बनी इसराइल पैदल लंघ के चले गए, मिस्री भी बढ़ गए। मूसा ने अपना हाथ चुकया, वो समुद्र उन्होंने उत्ते आ गया, मर गए सारे। अज भी ईमानदार खुदा दे फजल दे नाल पाक हो के, यीशु मसीह दे वसीले निजात पा के, सोटा सुटन वाला मौजदा लभदे फिरदे कि मैं भी जिथे डंडा सुटा सप बन जे, ते जे होर सुटे तो सप को मेरा डंडा खा जे। आगे दुनिया को पता हो कि भाई पादरी आजाद मार्शल ने जो मौजदा किया है, तो जे वर्गा किसी ने होर घर भी दिता तो मौजदे ने तो उन्होंने मौजदिया भी खा जाना है। असी अगे आ गए हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ मसीह तक पहुंचाने ਲਈ उंगली फड़ के उस्ताद बनिए। और सारे मौजे यीशु मसीह तक लैके आए ने। महल्ले च कोई बंदा साडा टुरिया है, सानू पता नहीं साडा रिश्तेदार है किहड़ी गली च रहिंदा है, ਉਹਦੇ घर तक छड्डण आया सानू। मैं प्राहुणा वां उस घर दा, जिहड़ा छड्डण आया वो प्राहुणा नहीं। कलाम च लिखिया है शरीयत उस्ताद बनिए, मसीह तक पहुंचाने वास्ते जरिया बनिए। ते मसीह के हाथ फड़ा के ते आप तुर गई। असीं उहनूं जान नहीं देंदे, असीं आने मौज दे उत्ते वधिया कि जे किसी ईमानदार नूं कोई छेड़े। पहले सलातीन दे दूसरे बाब च लिखिया है एलिया आसमान ते उठाया गया, ओदी जगह ते ओदा नायब आ गया अलीशा, सिरों गंजा सी। सलातीन दी किताब च लिखिया है बच्चे ओदा मजाक उड़ाण दे सन, ऐ गंजे सर वाले चढ़ा चला जा, ऐ गंजे ओनूं गंजा गंजा कहण दे सन, चढ़ा चढ़ा के कहने सन, चढ़ा के अलीशा ओदे गंजे तो चढ़ाण दे सन। लिखिया है उन्हें वापस पलट के उन्होंने लानत की थी। और बेले दे विचों बन लिखिया उत्ते बन जंगल नूं आंदे, लिखिया बन दे विचों दो रिछलियां निकलियां, उन्हां 40 ते 2 42 बच्चे मार दिते। उन्हां चों किन्नियां नूं निजात मिली, बाकी जिन्होंने सुनिया उन्होंने किन्नियां निजात मिली। ते सानू ते इबलीस ने लाया उन्हां मौजदियां दे मगर। रहिंदी खुदी दुनिया है जिहड़ी मसीह मुस्लिम ते टंगिया हुई आंदी है, घर मौजदा हुणी पता लग जाता है। दिन रात कलपते रहंदे हो, तुहाडे अपने भले की सिर पीड़ ते अपना नहीं हटदा। खुदा दे बंदे टीयर पाल के बारे च लोकी आंदे सारे एडे मुर्दे जिंदा करदा, अपनी ते बांह दी सुक्की है। ते यीशु मसीह नूं आंदे सन ऐ हकीम पहलों अपने आप को तंदुरुस्त कर। यीशु मसीह नूं आंदे हैं ये दीवाना है,
पागल का दिमाग फिर है, बाइबल च लिखा है। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। यीशु मसीह को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि इन्होंने पता नहीं। जेडे नाल तुरे फिरदे ने यीशु मसीह कहंदा तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो। भाई तुहानू ते बुलाया है, छुरियां बनाया तुहानू, ये छुरियां तेज करन लिया वा, बंदा ज़बह करन लई नहीं। एक छुरी बंदे नू कतल कर दी ते सर्जन दे कोल भी वही छुरी दी, वो छुरी भी चीर पाड़ कर दिए, वो अंदरों गंद कढ़ दिए, कैंसर दे गोले अंदरों कढ़ दिए, वो बंदे की जान नहीं लेंदी, जान बचांदी है। और यीशु मसीह ने कहा तुहानू ते सर्जन दा उस तरह बना दिया वा, क्योंकि जेड़ी रूह तुसी पाण वाले हो वो जिंदगी की रूह है। यीशु मसीह ने अपने बारे च उन्होंने कहा यूहन्ना दी इंजील च कि दुनिया रूह तुहानू हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उन्हें जानती है कि ना पा सकती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और फिर अंदर होगा। कि अपने बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील च बड़ा डिटेल में दस्या है कि बाप ने बेटे को बख्शा है कि जिस तरह बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है उसी तरह बेटा भी अपने अंदर जिंदगी रखे, ताकि जो लोग उसने मुझे बख्शे हैं आखिरी दिन उनको मैं फिर जिंदा करूं। यीशु मसीह ने अपनी सिफत दसी कि मैं जिंदा करने वाली रूह हां, मैं एलिया अलीशा दी मानंद मोजे करके लोगों को अग ना साड़न नहीं आया, मैं कुदरत ज़ाहिर करके लोगों दी जिंदगियां बर्बाद करने लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने दस्या है कि जिहड़ा तौबा तो बगैर मर गया वो हलाक होया है। साडे मुआशरे च हिंदुआं ने सानू एक तलीम दी है कि जे बंदा सड़ के मर जाए हलाकत दी मौत है, बस थले आके मर जाए हलाकत दी मौत है, उन्हें कोई कतल कर दे हलाकत दी मौत है, वो जहर पी ले हलाकत की मौत है। बाइबल च इनकी कोई तालीम नहीं, हिंदुआं की तालीम है। और इतने जिन्ने भी मज़ाहिब ने सारे हिंदू मजहब के मुताबिक ने, ਉਹਦਾ हिंदू मजहब का असर हर मजहब के अंदर तक पाया जाता है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने क्या हलाक कौन होया? कुछ लोगों ने यीशु मसीह को दस्या कि हेरोदिस ने कुछ लोगों को ज़बह करवा दिता है। तो यीशु मसीह ने सामने जो लोग खलोते सन उन्होंने पूछा तुसी की समझते हो कि हेरोदिस ने जिन्होंने लोगों ने ज़बह करवाया है वो बाकी जड़े यरूशलेम के रहने वाले लोग उन्होंने ज्यादा गुनाहगार सन? यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो बहुते नहीं सन, क्योंकि रोमियों का खत की कहता है उन्हें इक्वल कर दिता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, यानी तौबा की सारे लोड़ है, भावें कोई छोटा गुनाहगार है बड़ा है, सारे ने तौबा के विचों लंघना ते निजात पानी। यीशु मसीह ने कहा कि वो ज्यादा गुनाहगार सन जेडे इंज मरे। यीशु मसीह ने कहा जिन्हां दे श्लोक का बुरज डिगा सी कि वो बाकी गलीलियां नालों बहुते गुनाहगार सन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम तौबा ना करोगे, ये अल्फाज ने कि जेड़ा बंदा तौबा तो बगैर मर जाता है वो मरदा नहीं हलाक होता है। तो यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम लोगों की जान को बर्बाद यानी हलाक करने नहीं आया कि उनको तौबा का मौका दिए बगैर आसमान से आग नाज़िल करवाकर उनको जला दे, बल्कि इब्ने आदम आया है चाहे वो इब्ने आदम की बेइज्जती करे, चाहे उसको सिताएं, चाहे अपने गली मोहल्लों में उसको खड़ा ना होने दे, चाहे जो कुछ भी उसके साथ सलूक करे, वो आया है ताकि उनको मौका दे, वो उसको मार कर भी उसके वसीला से निजात पाए, और तुम इसीलिए बुलाए गए। पतरस अपने खत लिखता है, जो समझ आई ना फिर बाद जरा खत लिखा है, वो कहता है मसीह गाला खा के गाला नहीं सी कटदा, मार खाकर धमकाता नहीं था। ऐसे पूछण दे सन कि असू हुक्म करिए समान तो आगे नाज़िल होए, तो जो फिर समझाने वाला अंदर आया, जो आप ही मसीह की जगह पे आ गए, जो आप ही कुर्बानी के बकरे बन गए, जो आप ही अपने आप को कुर्बान कर दिता है, तो फिर वो दूसरे को कहते हैं तुम इसीलिए बुलाए गए हो ताकि तुम नेकी करके दुख सहो, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए दुख सहकर एक नमूना छोड़ गया है। उन्हें तकलीफ सही कुदरत ने इस्तेमाल की थी अपने मुखालफा को मारन लई, अपने मुखालफा के मुंह बंद कराने लई, अपने मुखालफा को इबरत का निशान बनाने लई यीशु मसीह ने कोई मोर्चा नहीं किया। अपना माली स्टेटस अप करने लई यीशु मसीह ने कोई मोर्चा नहीं किया। यीशु मसीह हर जगह दूसरे की हेल्प मांगता फिरता है,
और जाओ फलाने बंदे को खोता मांग लियो, खोल लियो, पूछेगा कि क्यों गुलाम नूं लोड़ है। जाओ फलाने बंदे को पूछो कितने सारी जगह तैयार की थी असी फसा खाइए। यसु मसीह मर गया, अपनी कबर नहीं सी, किसी की कबर च दफनाया, पैदा होने वाला सी, इंसानों के दरमियान उसके मां प्यो को जगह नहीं मिली, डंगरां के स्तबल च पैदा होया, कोई लामा नहीं। असी दुआ को बन जाइए, असी आने असी एमएनए बन गए, बल्कि असी वजीर बन गए मुल्क कि असी हुण बाहर निकलीए तो बाहर लोग लम्बे पै जान कि फिरौन आ गया, यूसुफ आ गया, सब कोरनिश बजा लो, सलामा करनिया शुरू कर लो, ईमानदार आ गया, पादरी साहब आ गए, खुदा दा बड़ा चहेता बंदा है, तो भाई कह दे तो हो जाता है, देखो सामने लम्बे पै जाओ, बड़ा एहतराम करो, कोई उच्ची बात से बोले ना दे सामने। ते जेड़ा साडा मालिक है, जिन्हें सानू ये अल्फाज कहे, उन्हें क्या, अगर उन्होंने मुझे सिखाया है, यसु मसीह ने लाजमी करार दिता है, ये 10वीं के इम्तिहान वांगू इख्तियारी किताबा नहीं कि दिल ते सलामियात रख लो, नहीं तो अखलाकियात रख लो। यसु मसीह ने क्या, अगर उन्होंने मुझे सिखाया है तो तुम्हें भी सिखाएंगे। तो यसु मसीह ने क्या सी, अगर मेरे पीछे आना है ना तो पहले लागत का हिसाब ला लो कि मेरे नाल चल सकते हो कि नहीं चल सकते। इसलिए यसु मसीह ने पहली डिमांड ये की थी, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहे तो वो पहले मरना कबूल करे, अपनी खुदी का इनकार करे, वो अपने आप को मसीह के लिए, खुदा के लिए सैक्रिफाई करना सीखे, दूसरों की लान तान सुनते हुए भी उनके लिए शफायत कर सकता हो, अपने आप को इस बात के लिए एक्सरसाइज करे। और उस कहता हर पहलवान मुकाबला करने तो पहले खाड़े के विच जाके प्रैक्टिस करता है, रोज कसरत करता है। किन्ने पहलवान ने जिन्हों का कभी तुसां कोई मुकाबला नहीं सुनिया, वो अपनी सारी जिंदगी भुखे ढिड सवेरे उठ के 8000 बैठकां 7000 डंड मारे ने, पता नहीं किन्नी दौड़ लाई है, पूरी जिंदगी से कोई एक आलमी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला, सारी जिंदगी कोश लिया अपने जिस्म, कोई बद परहेज नहीं की कि मैं भलवानी करनी। पौलुस रसूल कहता है ਉਹਦੇ जिस्मानी सेहरा पाण नहीं करते हैं, सानू जिहड़ा सेहरा मिलण वाला है ਉਹਦੇ कदी नहीं मुरझाण वाला, ਉਹਦੇ वास्ते यसु मसीह सानू सिखांदा है। ये सारा कलाम करके यसु मसीह के जिहड़े रसूल ने वो अपनी जिंदगियां च इन्हां चीज़ां की प्रैक्टिस करके कि किस तरह लोग सानू मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, साडी कुदरत की कदर नहीं करते, कलाम की कदर नहीं करते, जिहड़ा साडा खुदा नाल लिंक है ਉਹਦਾ मजाक उड़ाते हैं। इन्हां सारियां चीज़ां को एक पासे रख के लोगों की निजात का काम करने लिए बुलाया है। मोमबत्ती जे आके ते मैं खुर जांगी ते कौन लो देगा, मोमबत्ती नूं बालन लगो तो आखे कोई तरस कर मेरे ते मैं ते तू लैट लैनी है घड़ी की घड़ी ते मेरा ते सारा पिंडा सड़ जाना। मैनू तुहानू यसु मसीह ने लिया है ताकि यह मोमबत्तियां खुर जान। पौलुस रसूल कहता है मैं ते बड़ी खुशी ना अपने आप को भी खर्च कर देवांगा तुहाडी निजात। ये उन्हां दे दावे ने जिन्हां नूं समझ आई है कि वो पहाड़ है, केटू का पहाड़ नहीं, बल्कि जिहड़ियां मुश्किलां सामने खलोतियां ने ना, अपनी जात ही बड़ी बड़ी मुश्किल है। अपनी जात तो बाहर निकल के दूसरे के बारे में सोचना ते तरस खाना, अपनी नींदर छड़ के दूसरे के आराम लिए दुआ करनी, लेकिन उसके बावजूद पौलुस रसूल कहता है, एक भला मेरे नाल पढ़ो, ज्यादा लंबा नहीं समझावांगा। करंथियों का पहला खत
मैं दस दूंगा एक साइड से। दूसरा ग्रंथी चौथा बाब, सॉरी नामी आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है चौथा बाब नामी आयत मिल गया। पहला ग्रंथियों चौथा बाब नामी आयत, मेरी दानिश्त में, इसका मतलब होता है कि जो कुछ मुझे समझ आया है, यानी जो कुछ मैं मसीह में आने के बाद समझता हूँ, मेरी दानिश्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं, तुम जोरावर। तुम इज्जतदार हो और हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, किनको? हमें। लोग क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। और जवाब में हम क्या करते हैं? लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। लेकिन होया उदों जो रूह कुदस अंदर आ गया, जो खाली सन, सामरी तंग कर रहे सन, यीशु मसीह ने उस मौके की मुनासबत ना किया, तुम नहीं जानते किस रूह के। और रूह जो अंदर आया, समझ आई कि असीं ते बुलाए ऐसे काम लिए हैं कि लोग सानू मारन भी ते साडे वसीले नाल ही लोकां नू निजात मिले। ਇਹ ਜਿਹੜਾ परफ्यूम ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, जिन्ना मसालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परफ्यूम ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परफ्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ रूह कुदस पैदा करता है जदों असी खालस नीयत दे नाल सारे इंसानां नाल मुहब्बत कर रहे हैं, खुदा दी मानत उन्हां दी निजात लई अपने अंदर फिक्र करने आ, और वो ओहदा की जवाब देंदे ने? साडे नाल सख्ती करदे ने, सानू बुरा कहंदे ने, सानू फराडिया समझदे ने। मोस्टली लोग ते कहंदे ने कि बेचारा दिहाड़ी लाण निकल आया, चंदा इकट्ठा करने लई तुर पे। लेकिन इन्हां सारियां नापसंदीदा गल्लां नूं बर्दाश्त करके यीशु मसीह ने निजात दा काम कीता है। इन्हां ही सारियां गल्लां नूं मुखालफतां नूं सह के रसूलां ने निजात दा काम कीता है। तो ये नहीं कि इत्थे किसी ने सताया है तो इथों भज गए ने, बल्कि उन्हां अपनी जान तक दात ला के उन्हां लोकां नूं निजात दा कलाम सुनाया है, जिन्हां ने उन्हां दे पैर काट 'च ठोके ने, उन्होंने संसार किया है, उन्होंने बैंत मारे ने, उन्होंने कोड़े मारे ने। तो उन्होंने जवाब के कहा तू ईमानदार, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जिंदगी की खुशबू उन्होंने तक पहुँचाई है। उन्होंने किते भी फिक्र नहीं की। पौलुस रसूल नूं कोई मजाक कर सकता है कि भाई इन्ने मौजे तेरे वसीले नाल हुंदा है, ते बंदे जिहड़े तैनूं मारन लई बाहर बैठे ने, इन्हां तो डरदा तू कोठे के पिछले पासों टोकरे च लमक के जान बचाई। एडा भगत तू किते खलोंदा नहीं, वेख नहीं है सर खुदा की कुदरत जिहड़ी तेरे च काम कर गई। अमाल की किताब च लिखिआ है लोकी पौलुस नूं कतल करन लई घात च बैठे सन, ते उहदे जिहड़े हमदर्द ने उन्होंने पौलुस नूं टोकरे च बिठा के शहर की दीवार तो बाहर लमकाया। वो बेचारे ने नस के अपनी जान बचाई। वो पौलुस जिहदे जिस्म दे नाल रुमाल ते पटके छुआ के अपने घरां 'च जाके मरीज़ां ते पांदे सन ते मरीज़ ठीक हो जाते सन।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਖੋਲੋ ਬੂਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਜੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁੱਖਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ नहीं मिला, वो तो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए। उन्हें तो अपनी जान दी है इस खास दे नाल कि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। इसलिए असी अज खुदा दे मुकद्दस कलाम दे वसीले दे नाल सिੱਖਿਆ है कि असी यीशु मसीह ते ईमान लैके आए हैं। कीमती चीज़ है लेकिन बेकार है अगर उस कीमती चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उस चीज़ का इस्तेमाल करने लेकिन हिचकिचाहट है तो किसी बंदे के कोल भावें कितनी मर्जी जदीद गन होए लेकिन उन्हें चलान तो डरता हो तो की अपने दुश्मन को मार देगा? वो जुरत करेगा तो उत्ते फायर करेगा। ये ईमान का जड़ा सारा यीशु मसीह ने तरीका समझाया है ईमान के इस्तेमाल का, वो यीशु मसीह ने एतमाद को जरूरी करार दिता है। ईमान ले आए हैं, कीमती चीज़ है लेकिन बेकार है अगर साडी जिंदगी च इस्तेमाल नहीं। तो अगर इन्हां चीज़ों की वजह तो अज तक असीं कन्फ्यूजन च रहे हैं कि मैं ईमान ते रखना पर मुझे पता नहीं मुझे इहदे बारे च कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानूं एक मददगार देवांगा। रूह कुदस को क्या मददगार है? अज जो रूह कुदस साडे अंदर आउंदा है तो साडा मददगार है। असीं दुनिया दीयां गल्लां छड्डीए, उहनूं मौका देईए, उस रूह कुदस दे नाल गल्लां करदे रहीए, फिर उहदी आवाज़ सुनन दी जाच आएगी, फिर वो बोलेगा, समझना शुरू कर देंगे, फिर सानूं हर मौके ते पता होएगा कि रूह कुदस चाह रहा है कि मैं इत्थे यह गल करां, मैं यह कह देवां क्योंकि मैनूं रूह कुदस कह रहा है। वो कदों होएगा ये कोई फर्क नहीं पैदा। किन्नियां नबूवतां ने जिहड़ियां पुराने ऐतनामे च ने हाली पूरियां होणियां ने, नवे ऐतनामे च ने हाली पूरियां होणियां ने। उन्हां नबियां नूं कोई संगा ही नहीं कहण दी कि भई असीं ते ऐलान करन रहे हां ते जे मेरे जिंदियां पूरी ना होई ते लोकी की समझणगे मेरे बारे च? कोई वो शर्माए? अगर शर्मांदे ते ऐ खुदा दा इल्हाम अज मेरे ते तुहाडे हत्थां च ना हुंदा, असीं जिंदगी ना पाते। असीं इन्हां तमाम गल्लां नूं इन्ने एतमाद नाल कहण ते सुणन ना डे हुंदे। ये कईयां कि अज मेरे ते तुहाडे वास्ते तालीम का बायस बन गईयां। इसलिए जरूरी है कि असीं ईमान रखने आ, उस ईमान नूं इस्तेमाल करिए। अगर अंदर कोई शक है, उसकी वजह अगर किसी दूसरे बंदे की डिमांड है कि मैं तेन दसना है काम इंज करके विखा, उन्होंने अपने दिमाग में तो ला दिए कि मैं किसी इंसान का पाबंद नहीं कि कोई इंसान किसी काम के बारे में अच्छा ईमान रखना है काम करके विखा। ये असीं सीखिया है और ये असीं यीशु मसीह की मिसाल दे के सीखिया है, रसूलों दी मिसालां ने जिहदे विच कि उन्होंने किसी इंसान की चैलेंज से या किसी इंसान के कहने से मुआवजे नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपने आप को इस्तेमाल होने दिता है। क्योंकि ब्रश नहीं दसदा मुसवर कि किहड़े वेले किहड़ा रंग लाना है, मुसवर की मर्जी है कि वह किहड़ी डब्बी च डोबदा है ते वर्के दे उत्ते किहड़ी जगह ते रंग ते लांदा है। बुरश का इन्ना काम है ताबिया रहे। साडे लई ये ड्यूटी है कि असीं अपने आप को खुदा दा ताबिया रखीए। और यकूब खुदा दा बंदा कहंदा है खुदा दे ताबिया हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो, वो तुहाडे कोल भज्जेगा। जे खुदा दे ताबिया नहीं हुंदे, खुदा नूं अपने ताबिया करने की कोशिश करते हो, राती दुआ करके सवेरे आंदे हो
बड़ी दुआ की राती जे उन्हें सुनी नहीं तो मैं भी एडा नहीं रहा कि मैं हम इत्थे लगा रहा। ताबिया का मतलब ये है कि असं अपने माँ बाप को कई चीज़ा किन्ने किन्ने महीनों तक कहते रहने हैं, और वो कई चीज़ा जरूरी नहीं कि उन्होंने पैसे ना हो, वो कई बार समझते हैं कि हाली मौका नहीं। असं अपने छोटे बच्चों को बाइक नहीं देते, साढ़े घर खलोती होती तो की देन तो ग्रेस करते हैं। किनिया चीज़ा वक्त के एतबार के समझने हैं कि हाली ये फायदेमंद नहीं, तो जे किसी को शफा 6 महीने लेट मिल जाए तो अगर खुदा ने वो अपना मकसद रखा है कि यदि शफा पाने के पता नहीं होर किन्नियां जिंदगियां जिहड़ियां ने आबाद हो जानियां ने, तो मैनूं ते तुहानूं खुदा के इतराज़ नहीं करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। सानूं दिन रात उहदे कोलों फरियाद करनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या है, वो यीशु मसीह है जिन्हें क्या है, ईमान रखो, शक ना करो, जो कुछ दुआ च मंगदे हो ईमान रखो कि मिल गया है, लेकिन मिल जाएगा जो खुदा का अपना इंतजाम है। जो ये कहते ना मिल जाएगा जो खुदा का अपना इंतजाम है, यदि वजह तो सुस्त ना हो जाओ कि दुआ कर दी है हम जो खुदा की मर्जी होगी तो दे देगा। यीशु मसीह ने सिखाया है, बेवा सवेरे भी चक्कर लाओ, शामी भी चक्कर लाओ, दोपहरी भी चक्कर लाओ, गुरुआ ही ना छो। बेइंसाफ काजी भी ये कहने मजबूर हो जाए कि मैं कारी दवा इंसाफ। यीशु मसीह ने सिखाया इंज मगर चलो खुदा दे। छोटे बच्चों को जिद करके मंगो खुदा को, हुण क्या है फिर कहो फिर कहो फिर कहो, रट ला लो, बच्चे कभी ना समझो कि मेरी नहीं सुनता। सिर्फ ये ज़हन च रखो मेरी ड्यूटी कहन दी मंगन दी। कलाम च लिखा है कि अगर असीं बेदिल नहीं ना होवांगे वो ऐन वक्त के सन सरफराज करेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। दुआ करांगे। एक शुक्र